कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल की गहराई तक छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल वेडिक्टेड 09 को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रहस्यमयी रचना भूखी पत्थर की। एक ऐसा महल जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि बीते हुए समय, अधूरे प्रेम और भूखी यादों से बना है। एक जमींदार, एक सुनसान स्टेशन और एक ऐसी दुनिया जहां रात होते ही मरा हुआ अतीत जिंदा हो उठता है। यह कहानी सिर्फ डर नहीं देती, यह मनोविज्ञान, स्मृति और अकेलेपन को छूती है। बरसात की रात थी। आसमान पर बादल इतने भारी थे मानो धरती पर गिर पड़ेंगे। रेलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सीटी की आवाज वीरान जंगलों में गूंजकर लौट आती। डिब्बे में सिर्फ दो लोग थे। एक युवा जमींदार सत्य कुमार, गंभीर चेहरा, आंखों में थकान और कुछ अनकही बेचैनी। दूसरा उसका मित्र कृष्णदास, जो उसकी असामान्य चुप्पी से परेशान था। कृष्णदास बोला, सत्य, आज फिर तुम चुप हो। क्या उस महल की बात फिर याद आ रही है? सत्य कुमार ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की धाराएं शीशे पर बह रही थीं। धीरे से बोला, वो महल, वो सिर्फ इमारत नहीं था, कृष्ण भूखा था। रेलगाड़ी एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर रुकी। नाम था बरसिन्हा। स्टेशन मास्टर ने लालटेन उठाकर कहा, हुजूर, रात यहीं रुकनी होगी, आगे रास्ता बंद है। सत्य कुमार जमींदारी काम से यहाँ आया था। रहने के लिए एक ही जगह थी, पुराना शाही महल, जिसे लोग भूखी पत्थर कहते थे। कृष्णदास चौंक गया। वही महल जहाँ कोई रात नहीं बिताता। स्टेशन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, पत्थर भी कभी भूखे हो सकते हैं। महल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर समय की दरारें थीं। झूमर धूल से ढके थे। फर्श पर चलते ही आवाज गूंजती, जैसे कोई और भी चल रहा हो। रात को सत्य कुमार को नींद नहीं आई। अचानक घुंघरुओं की आवाज, फिर हंसी, मध्यम स्त्री की हंसी। उसने आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी और सामने वह स्त्री किसी दूसरी दुनिया की लगती थी। रेशमी वस्त्र, भारी गहने, आंखों में उदासी और मुस्कान साथ साथ। उसने कहा, आप बहुत देर से आए हैं नवाब साहब। सत्य कुमार हक्का बक्का रह गया। मैं जमींदार हूँ। वह हंसी, नाम बदल जाते हैं, रूहें नहीं। उस रात महल जीवित हो उठा। नृत्य, संगीत, खुशबू, रोशनी, जैसे सदियां पीछे लौट आई हों। धीरे धीरे सत्य कुमार को पता चला, यह महल कभी एक मुस्लिम नवाब का था। वह स्त्री एक दरबारी नर्तकी, जिसे प्रेम मिला पर आजादी नहीं। राजनीति बदली, नवाब गया, दरबार टूटा, स्त्री को यहीं छोड़ दिया गया और उसका प्रेम इस पत्थर में कैद हो गया। हर रात वही दृश्य, दिन में महल सुनसान, रात में जिंदा। सत्य कुमार धीरे धीरे असल दुनिया से कटने लगा। कृष्णदास जब मिलने आया तो बोला, तुम बीमार हो सत्य, यह भ्रम है। लेकिन सत्य चिल्ला उठा, नहीं, वो असली है, असल दुनिया यही है। एक बूढ़े नौकर ने कहा, हुजूर, यह महल उन आत्माओं को खा जाता है जो इसे महसूस कर सकते हैं। जो यहाँ रुकता है, पत्थर उसका दिल खा लेते हैं। महल सिर्फ यादें नहीं रखता, वह उन्हें जिंदा करता है। आखिरी रात स्त्री ने सत्य कुमार से कहा, मेरे साथ रह जाइए, इस दुनिया में दर्द नहीं है। महल चमक उठा, दीवारें धड़कने लगीं, लेकिन उसी पल कृष्णदास उसे जोर से हिलाता है। सत्य, चलो यहाँ से। एक जोर की चीख, महल फिर से खामोश। सुबह महल खंडहर था, कोई रोशनी नहीं, कोई संगीत नहीं। सत्य कुमार बच गया, लेकिन उसकी आंखों में वो दुनिया हमेशा के लिए रह गई। रेलगाड़ी में कहानी सुनाकर सत्य कुमार बोला, कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वे यादों से बनी होती हैं, और कुछ यादें हमेशा भूखी रहती हैं।